जानिए कैसे इनेलो और जजपा का बिखराव, जाट और दलित वोटर का रुख और भाजपा की रणनीति हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने इसका एहसास तो भाजपा नेतृत्व को करवा दिया है कि हरियाणा चुनाव में एक तरफा जीत नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। इसके परिप्रेक्ष्य में हरियाणा का राजनीतिक इतिहास एक बड़ा फैक्टर है, जहां लगातार कभी भी तीसरी बार कोई सरकार सत्ता में रिपीट नहीं हुई है। इनेलो के दो फाड़ होने के बाद जाट वोटर जजपा में बंटने के बजाय कांग्रेस के पास पहुंचता दिखाई दिया है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का भाजपा से 5 सीटें झटकना यही बताता है। इनेलो का बहुजन समाज पार्टी और इनेलो से टूटकर बनी जजपा का आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन भी यही संदेश देता है कि जाट वोटर इनेलो या जजपा की बजाय अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में ढूंढ रहा है। इनेलो और जजपा में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष है, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें सहारे की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी अभी तक उस उभार पर नहीं पहुंच पाई है कि हरियाणा में कुछ राजनीतिक उठापटक कर सके। हरियाणा के राजनीतिक दलों के इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पता लगता है कि इन चुनावों में केवल 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। एक 2 बार से लगातार सत्ता में बैठी भाजपा और दूसरी भाजपा से पूर्व 2 बार लगातार सत्ता में रह चुकी कांग्रेस। भाजपा के पास प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो अपने दम पर भाजपा को जितवाने का दम रखता हो, या जिसके पास किसी जाति या कम्युनिटी का वोट बैंक हो। भाजपा की अगर ये बड़ी ताकत है तो कमजोरी भी। ताकत ऐसे कि चुनाव को 36 बनाम 35 करना आसान हो जाता है। कमजोरी ऐसे कि एक वर्ग की नाराज़गी भाजपा को भारी पड़ जाती है। लोकसभा चुनाव में यही तो हुआ था। वहीं कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा जाट चेहरा है, जिसके पीछे हरियाणा का बड़ा जाट वर्ग सीना ताने खड़ा नजर आता है। हरियाणा में जाट वर्ग सबसे बड़ा वोटर भी है। इसके अलावा कुमारी सैलजा कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं। लोकसभा चुनाव में इस वर्ग ने जब संविधान के खतरे की बात पर पलटी मारी थी तो भाजपा 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। मेरा अपना इसमें अलग मत है, लेकिन भाजपा तो यही मानती और कहती है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी एक बड़ा जाट चेहरा है। राहुल के खास हैं, लेकिन हुड्डा के आगे मुख्यमंत्री के कमज़ोर दावेदार हैं। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इनकी आपसी खींचातान में कांग्रेस का नुकसान दे सैलजा और सुरजेवाला को इन चुनावों में दूर रखे, टिकट ना दे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह दोनों अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत तुष्टीकरण है। कांग्रेस शुरुआत से ही समाज को जाति और वर्गों में बांटकर वोट हासिल करती आई है, जिसमें वो हमेशा कामयाब रही है। ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि मोदी लहर के बीच भी उसने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मेरी नज़र में हरियाणा में इसके 2 कारण हैं। एक है इनेलो का 2 फाड़ होना, दूसरा हरियाणा में जनता के थोड़ा अच्छा विकल्प ना। आम आदमी पार्टी विकल्प बन सकती थी, लेकिन वो कोई नेता हरियाणा की जनता को नहीं दे। इसके अपने दिल्ली के कई नेता, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के कारण तो जनता का विश्वास खो चुके हैं। हरियाणा में जब सामाजिक सौहार्द की बात होती है तो 36 बिरादरी यानी सभी वर्ग की बात की जाती है। भाजपा जानती थी कि हरियाणा में जाट वोटर उसे वोट नहीं करेगा, इसलिए उसने अन्य वर्गों को साधने के लिए किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाने की बजाय 35 बिरादरी को चुनना ज़्यादा सही समझा। गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने हरियाणा के गैर जाट वर्ग को साफ संदेश दिया कि अब उनकी हिस्सेदारी भी सरकार में हो सकती है। इसका फ़ायदा भी भाजपा को मिला। पहली बार कोई गैर जाट, गैर कांग्रेसी सरकार हरियाणा में लगातार दूसरी बार बनी। अपने टूटते जनाधार को बचाने के लिए कांग्रेस ने संविधान पर खतरे की बात कहनी शुरू। उसने प्रचारित किया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा को स्वर्णों की पार्टी, सवर्णों की पार्टी समझने वाला दलित गोल बंद हुआ। भाजपा बैक फुट पर आ गई।
लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब तक अजय समझे जा रहे नरेंद्र मोदी अपने दम पर सरकार बनाने में विफल रहे। हरियाणा भाजपा विशेष की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वो लगातार 2 बार सत्ता में रहने के कारण इसके नेता अकर्मण्य हो गए थे। जनता से जुड़ाव पिछले 5 सालों में ना के बराबर था। जनता की पिछले 5 साल की तकलीफें दूर करने के लिए उसने अपनी आंखें मूंद सी ली थी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अहंकार कई जगह कई मंचों पर सर चढ़कर बोलता दिखा। एक जगह तो उन्होंने गर्दन काटने तक की बात बोल दी। शीर्ष भाजपा नेतृत्व ने इस गुस्से को भांपने में देर की। ये एक बड़ा कारण था कि मोदी की 5 सीटें ना चाहते हुए भी जनता के गुस्से की भेंट चढ़ गई। इस पर कोई बात नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। मैं भाजपा नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। पंजाबी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी वर्ग के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। अब इसका फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रदेश की कई सीटों पर प्रभाव रखने वाला पंजाबी वोटर कांग्रेस की ओर फिसल जाए, या ना भी फिसले, या प्रदेश का बहुतायत ओबीसी वर्ग नायब सैनी के नाम पर भाजपा को वोट दे, पंजाबी वोटों की कमी पूर्ति कर दे। कुछ भी हो सकता है, या दोनों ही ना हो सकता है जिस वोटर ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भाजपा को चुना, सत्ता शीर्ष पर पहुंचाया, वह अपनी नाराजगी कांग्रेस को वोट देकर दिखाए। अब तक भाजपा नेता एक बार भी यह कहते नजर नहीं आए कि उनकी हार की वजह जनता की नाराजगी है। नाराज जनता भाजपा नेताओं से यही तो सुनना चाहती है, जबकि भाजपा नेता हार का ठिकरा कांग्रेस के झूठे प्रचार पर फोड़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता चुप है क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता जहां फुल फॉर्म में है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता अपनी सरकार से ही हतोत्साहित दिख रहा है। भाजपा का आलम आज ये है कि उसके अपने नेता विधानसभा टिकट की चाह में कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली डेरा डाले हुए हैं। इसका एक उदाहरण पानीपत वार्ड 26 के पूर्व पार्षद विजय जैन है। इन्हें भाजपा ने पार्षद बनाया। अब ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा से टिकट चाहते थे। इस टिकट के ये प्रबल दावेदार के रूप में उभरे भी, लेकिन जब देखा कि इनको इस सीट से टिकट भाजपा नहीं देगी तो कांग्रेस में शामिल हो गए। अगर वे कांग्रेस से पानीपत ग्रामीण विधानसभा की टिकट लाने में सफल रहे तो वर्तमान भाजपा विधायक और मंत्री महिपाल ढांडा की जीत में रोक लगा सकते हैं। पूर्व में भाजपा के आम पार्षद ही थे, लेकिन अपने जनसंपर्क के चलते आज सिटिंग विधायक और मंत्री को टक्कर दे रहे हैं। ये उदाहरण काफ़ी है ये बताने को कि जनता भाजपा से नहीं, इसके वर्तमान विधायकों से खफा है। बेशक ये एक उदाहरण सब विधायकों पर लागू नहीं किया जा सकता, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पानीपत शहर की सीट से लड़वाया जा सकता है, लेकिन स्थानीय जनता में उनकी छवि ऐसी बन चुकी है कि अगर इस सीट से उन्हें लड़वाया गया तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाना तय है। ये खुद भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये उनकी ये छवि किस लिए बनी? उनकी ये छवि इसलिए बनी कि अपनी डबल इंजन सरकार के सांसद रहते, पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण से अपने विधायक होते, उन्होंने पानीपत और करनाल के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने अपनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए बिना हील हुज्जत किए खाली कर दी। पिछले 5 वर्ष भाजपा विधायकों या सांसदों के ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। ये नेता ये मान चुके हैं कि तीसरी बार लगातार सरकार बनाना नामुमकिन है। फिर कहता हूँ कि यह उदाहरण सब विधायकों या सांसदों पर लागू नहीं होता, लेकिन लगातार काम करने वाले ऐसे विधायकों की गिनती उंगली के पोरों पर की जा सकती है। भाजपा जानकारी के अनुसार भाजपा द्वारा करवाए गए अंदरूनी सर्वे में भी यही बात निकल कर सामने आई है। लेकिन क्या बीजेपी इस सर्वे को आधार मान नए चेहरों पर दांव खेलेगी? मेरी राजनीतिक समझ के अनुसार भाजपा यह जोखिम उठाना पसंद नहीं करेगी, कम से कम इस चुनाव में तो बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर जहां भाजपा एक तरफ जीती,
कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार गए थे, ये बदलाव किया जा सकता है। कमज़ोर या हारने वाली विधानसभा सीटों में बदलाव इसलिए भी संभव है कि इन सीटों पर असंतुष्ट नेताओं को टिकट देकर उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जाएगी, उनमें एक संदेश भी दिया जाएगा। इन्हीं सीटों के बंटवारे के माध्यम से दूर करने का प्रयास भाजपा नेतृत्व करेगा। एपिसोड का अंत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के उदाहरण से करते हैं। अगर आज यूक्रेन में चुनाव हो तो यूक्रेन की युद्ध से त्रस्त जनता जेलेंस्की को वोटों की मार से मार डालेगी। लेकिन अगले 5 से 10 साल बाद यही जेलेंस्की राजनीति की बिसात पर अपने घोड़े पर सवार होकर लड़ते नजर आएंगे। युद्ध में रूस से कैसे बहादुर से लड़े बताकर सूरमा कहलाएंगे। कांग्रेस 10 साल का हिसाब मांगकर यही कर रही है। भाजपा भी यही रणनीति हरियाणा की राजनीति में अपना रही है। जीत गए तो बढ़िया, वरना 5 साल बाद भाजपा भी हिसाब मांगेगी। आज़ादी के बाद से भारतीय राजनीति में यही तो होता आया है। राजनीति सिर्फ चेहरे और मोहरे बदलता है, जनता की नियति नहीं। इस अंक में इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अंक में फिर किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।